आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज परसेंटेज। एंड we'll start from very very basic things and then slowly and steadily we will move ahead. तो हम लोग बात करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू मी परसेंट क्या होता है। मेरे लिए परसेंट इज per 100 of anything. When I talk about per 100 of anything, what does it mean? It means like एक एग्जांपल से बात करते हैं इसकी। I'm having two friends, A and B. They have given two different exams. A person has got 540 marks and B person has got 540 marks. Remember कि ये दोनों ने different exam दिए, same exam नहीं दिया। तो आपके हिसाब से who is better, A और B? Let us see that. उसके लिए हमें ये पता लगना चाहिए कि ये जो A को कितने में से मार्क्स मिले और B को कितने में से मार्क्स मिले। तो हम लोग जब अपनी जूनियर क्लासेस में हम लोग जब परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग ये करते हैं, कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, इनटू 100, है ना। तो ये आता है हमारे पास 540 अपॉन 600, दिस इज 540 अपॉन 900। हम लोग इसको इनटू 100 कर सकते हैं टू फाइंड आउट द परसेंटेज। सेम इज द केस हियर एंड इफ वी सी हियर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 9 अपॉन 10 into 100, so that will give us 90%। और जब मैं इनको ब्रेक करूंगा तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 10 into 100, that is 60%। so हमारे पास 90% एंड 60% इन दोनों की परसेंटेज आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी टेस्ट हुए, दे हैव गॉट 60 मार्क्स ऑन एवरी 100, दैट इज पर 100 ऑफ एनीथिंग। तो ये हर 100 के पीछे दे आर गेटिंग हाउ मच मार्क्स, 60 मार्क्स। B is getting 60 marks and A is getting 90 marks. So this is what the percentage is like। इसमें हम लोगों को यही बताना होता है कि हमारे पास how much one gets, right? And this is how we will be able to find out. तो on every 100 हर एक को कितना मिलता है? तो यहाँ पे A को हर एक 100 के पीछे 90 मार्क्स मिल रहे हैं और B को हर एक 100 के पीछे 60 मार्क्स मिल रहे हैं। यही मतलब है परसेंटेज का। तो अब हमारे पास अगर हम इसको देखें तो वी हैव एक्चुअली फाउंड ए रूल। आपने देखा मैंने यहाँ पे इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिया एंड इसको भी मैंने स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिया एंड देन इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो रूल क्या है? टू कन्वर्ट any fraction into percentage, to convert any fraction into percentage, multiply with 100। तो यहां से हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन इक्विवेलेंस। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे पास ये 1/2 है, देन विल टेक 1/3,
देन विल टेक 1/4। ये मैं वो ले रहा हूँ जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। इतनी बात कर लेते हैं पहले। देखिए 1/2 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल गिव यू 50%। यानी कभी भी आपको कहा जाए किसी चीज का हाफ लीजिए तो इसका मतलब आप उसका 50% ले रहे हैं। आपको पता है, मैं जस्ट उसको अश्योर कर रहा हूँ। 1/3 is into 100, this could be written as either 33.3% और हम इसको लिख सकते हैं 33 1/3%। In the same way 1/4 is directly I can write it as 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, और इसको भी मैं 16.66% बोल सकता हूँ। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 14.28%। 1/8 is 12 1/2% और 12.5%। 1/9 is 11 1/9% और 11. 11.11%। एंड इसी तरह से 1/10 is equals to 10%। इतना आप नोट करिए बिकॉज ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने नोट करने सबने पहले, तब मैं आगे चलता हूँ उसके बाद। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो ये कि जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को आप कहीं से भी किससे भी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली उतने ही तरह से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट डूइंग इट विद अनदर पेन। अगर मैं इसको 2/3 लिख दूं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है ना वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2/3 could be written as either 66.6% या फिर लुक एट दिस वेरी केयरफुली एवरीवन, हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इसको इस तरह से देखिए 1/3 into 100 को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो इसके परसेंटेज इक्विवेलेंट है उसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 66.6% और 66 2/3% आ जाएगा। ठीक है, देन इसी तरह से देखें, अगर 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1/2 हो जाता है, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50% आ जाता है। तो देखिए ये ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन अगर मैं इस 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3/4 आ जाता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 75%। और अगर इसको मैं सिमिलरली 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5/4 हो जाएगा, दिट इज इक्वल टू 125%। मतलब जितना आप लेफ्ट हैंड साइड को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली उसी से मल्टीप्लाई होगा टू गिव यू द वैल्यू। ये मैं वो वैल्यूज को लेके चल रहा हूँ जो हमारे को काम आने वाली हैं। सिमिलरली अगर मैं 2/5 लिखता हूँ तो ऑफकोर्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40% आ जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/5 is 60%,
and in the same way 4 by 5 is 80%, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत ध्यान देने वाली हैं। देन ये हमारे पास दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 होगा एंड 1/4 इज 25%, ये आपको ऑलरेडी पता है। बट इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/8 इज 37.5%। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50% आ जाएगा, डेट इज 1/2, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/8 बनेगा एंड इट इज इक्वल टू 62.5%। And in the same way, I will be doing one more, that is 7/8. It is 87.5%। ये जो मैंने ये जो 8-10 लिखी ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने ना, यू हैव टू मर्ग इट अप, आपको ये याद रखनी है, आपको ये रटी हुई होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज करेंगे। आप देखेंगे अभी आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये इसको मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ अभी। दिस इज जस्ट आपके लिए एक बार लिख रहा हूँ, बट उसके बाद मैं इसको यूज करूंगा। 1/10 तक तो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हमारे पास 1/11 इज 9.09% और 1/11% भी हम इसको लिख सकते हैं। 1/12 इज 8 1/3 और 8.33 ले लीजिए और 8 1/3। 1/15 6.66% और 6 2/3%। मतलब जहां 2/3 आया वो 0.66 को डिनोट कर रहा है, और जहां 1/3 आया वो 0.33 को डिनोट कर रहा है। 1/20 is 5%, 1/25 is 4%, 1/50 is 2%, and the last one 1/100 is 1%. Just note all these down and then we will start with the basic questions. So let us start from the very basic thing, that is क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला जाता है। हाँ, बिफोर वी मूव अहेड टू द क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि परसेंटेज में अगर हमें कुछ गिवन नहीं हो तो हम उसको 100 लेते हैं। 100 इज द वैल्यू वी कंसिडर। रीजन बीइंग कि 100 में आप कुछ भी इंक्रीज करेंगे वो 100 में ऐड हो जाता है। मतलब 20% अबव 100 इज 120, 30% अबव 100 इज 130, 40% अबव 100 इज 140, एंड 100 से कुछ आप डिक्रीज करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो इंक्रीज करते तो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हम उसको 100 लेके चलेंगे। तो लेट अस सी, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं एंड देन यू विल सी व्हाट आई वांटेड टू से एक्चुअली। ये है, two numbers are 20% and 50% more than a third number. हम यहाँ पे बात करेंगे what percent is a part, first number of second number, B part second number of first number, C part
first number more than second number, sorry, first number less than second number and D part second number more than first number. Now look at the things, हमसे पूछा क्या गया और हम इसको कैसे हैंडल करेंगे. जस्ट आप इसको नोट बाद में करेंगे, पहले समझेंगे. टू नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर. तो हमें नंबर नहीं गिवन है, और जब में नंबर गिवन नहीं होता तो हम उस नंबर को क्या लेके चलते हैं, या कोई चीज गिवन नहीं होती तो हम उसको 100 लेके चलते हैं. तो हम कहते हैं कि लेट थर्ड नंबर इज 100. Therefore, first number is 20% more, 120, and second number is 50% more, it's 150. Right? Now, जब हम लोगों के पास ये बात चलेगी यहाँ पे, अब हम लोग इसको पार्ट्स को 1 by 1 करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारे पास था what percent is first number of second number. देखिए, जिसके साथ कंपैरिजन होता है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है. तो फर्स्ट नंबर इज 120 ऑफ सेकेंड नंबर 150 into 100. इफ यू सी इट, तो ये 4/5 आ जाएगा. एंड वी हैव सीन कि 4/5 हमारे पास कितना है, दैट इज 80%. दैट इज 80%. अभी हमने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट देखा, तो इट हैज गिवन अस 80%. बी पार्ट में हम पूछा व्हाट परसेंटेज सेकंड नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर. अब सेकंड नंबर हमने जो लिया वो 150 लिया, फर्स्ट नंबर हम लोगों ने 120 लिया into 100, एंड दिस इज फ्रैक्शन कटा तो 5/4 आया. एंड यू मस्ट हैव सीन कि 5/4 इज इक्वल्स टू 125%. तो ये हमारे पास हाउ मच परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर एंड हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर. वी हैव गॉट दिस थिंग. नाउ थर्ड पार्ट ये पूछता है व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर लेस देन द सेकंड नंबर. अब जब लेस या मोर की बात होती है तो हम डिफरेंस देखते हैं. सो दिस डिफरेंस इज 150 minus 120, that is 30. लेकिन बात क्या हो रही है, बात ये सेकंड नंबर की पूछ रहा है. तो जिसके साथ कंपैरिजन है उसको हम लोग बेस में लेते हैं. तो परसेंटेज लेस इज 30. किसके साथ कंपैरिजन है, सेकंड नंबर के साथ. 150 into 100. This and this gone, this is 1/5, and that will give you 20%. Come on, note all these down and try the fourth part for me. You come to know, like, again we have to find out the difference, right? And again the difference in this case is 30, but इस बार हमें परसेंटेज मोर निकालना है देन द फर्स्ट नंबर. तो बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी हमारे साथ कंपैरिजन होता है जिसके साथ, हम उसको बेस में रखते हैं. तो इट इज 30/120 दिस टाइम into 100. अगेन अगर हम इसको 1/4 लिखे तो ये 25% आ जाएगा. तो मैंने जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स आपको लिखवाए वो हमें इस तरह से थोड़े हेल्पफुल हो रहे हैं. हमें ये चीज जल्दी फाइंड आउट करने को मिल रही है, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता. 1/4 इज 25%, तो हम लोगों को डायरेक्टली पता चल जाता है, राइट? मैं छोटा सा एक चेंज लाने वाला हूँ क्वेश्चन में, एंड देन यू विल अगेन ट्राई इट फॉर मी. So what I'm going to do here is two numbers are
I'll write it as, let's say 20% and 60% more than a third number. What percentage? Just do same parts for me and give me the answer. Then we'll move ahead with the things further. यहां तक देखें, कोई प्रॉब्लम है? आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ये बेसिक से चीजें हैं और ये क्लियर होनी भी चाहिए. यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर. No, sir. श्योर. चलिए, अभी हमने आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करेंगे. हाँ जी, जस्ट एक मिनट दीजिएगा जी. चलें जी, let us move ahead with the next question. So the next question is, if I say here, yes, ध्यान से इसको पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऊपर. The price of a commodity increases by 20%. By what percent should a family decrease its consumption so that budget remains same? Right. Now let us understand this thing very very carefully. हम इसको कैसे करेंगे? एक तरीका इसको करने का, कन्वेंशनल तरीका, कि हम कहते हैं कि लेट्स से मनी स्पेंट इज ₹100. Increase in price is 20%. Increase in price 20%. So new price is 120. अब हुआ क्या कि भाई 100 रुपए की चीज थी, प्राइस बढ़ गई 20% और अभी जो न्यू प्राइस है वो 120 है. तो फैमिली कहती है कि यार मैंने तो इसका बजट 100 रुपए रखा था, आई डोंट वांट टू चेंज इट्स बजट. तो क्या करेगा? मजबूरन है कि अब 120 रुपए की चीज में हो गई है तो अब उसको 100 रुपए खर्चना है. सो family will get things less worth ₹20.
less things worth rupees 20. So therefore decrease should be 20 when the price is 120 into 100. This and this gone, 1 by 6, and 1 by 6, you know that it is 16.2 by 3% or 16.66%. So this is the answer for us. ये हो गया एक तरीका करने का, बट मैं इस तरीके को कभी भी नहीं लेके चलता हूँ, मुझे मजा नहीं आता इसमें। मैं इसको क्या लेके चलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, किसी चीज की प्राइस थी 100 रुपीज, ये ध्यान से देखना, हमने इसको इंक्रीज कर दिया by 20%, it becomes 120, and then it has come down to, अब बोलता है कि फैमिली के पास ना 100 रुपया ही है खर्चने को, इसका मतलब फैमिली को 100 रुपए 20 रुपए वर्थ की चीज कम लानी पड़ेगी, ठीक है। 100 से 120 प्राइस हुआ, लेकिन फैमिली कैन स्पेंड ओनली 100 रुपीज, सो 20 रुपए की चीज कम आएगी, सो इट इज 20 upon 120 into 100, so this is 16.2 by 3%. This is the answer for us. अब एक बार इसको नोट करिए, मैं इसको ऊपर आपको दोबारा से एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। I am just changing the language and but the question remains same. सेम क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं या पूछा जा सकता है, ये बोलता है the length of a rectangle increases by 50%. By what percent should its breadth be decreased so that area remains same. देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बट क्वेश्चन का मतलब वही है, ठीक है। ये बोलता है कि हमने लेंथ को इंक्रीज किया बाय 50%। अब अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है ना बच्चे, अगर सपोज पहले वाला एरिया 100 था, लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो इट इज रीचिंग टू 150 नाउ। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया विल आल्सो इंक्रीज बाय 50%। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 50%, एरिया विल इंक्रीज बाय 50%। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 150 नाउ, एंड then we have come back to 100, so we have to decrease it by 50 units now। तो हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा 50 upon 150, because 50 का यूनिट का डिक्रीज करना है, when area was 150 into 100, and again the method is exactly same, and we have got it as 33.1 by 3%. So this is 33.1 by 3%, और हम इसको 33.33% भी बोल सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज दिस द कंसेप्ट कि हम लोगों ने दोनों केसेस में क्या किया, पहले एक चीज को हमने 100 माना, उसको इंक्रीज किया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले गए, एंड देन वी हैव टेकन इट बैक टू 100, ठीक है। तो जस्ट दिस वाज द कंसेप्ट, दिस वाज द थिंग, सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज इतना ही रखेंगे, आज की मुलाकात बस इतनी।
तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इसको आगे लेके चलेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एंड यू विल एंजॉय. So bye bye for now. Take care of yourself. Just do your practice and see you soon. Jai Hind. जय हिंद जय हिंद सर. जय हिंद सर. हिंद सर.